बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं इनसाइड द पाकिस्तान। इस चैनल पे आपको पाकिस्तान के मुतालिक हर अपडेट मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 1 की एपिसोड 1 से लेकर 25 तक का हमने एक ही वीडियो में डिस्कस करना है, 7-8 मिनट की वीडियो में। आप एक एपिसोड को 40-40, 50-50 मिनट देखते हैं तो हम आपके लिए 25 एपिसोड को सिर्फ 7 से 8 मिनट में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो हम चलते हैं। तो पहली एपिसोड में दिखाया गया कि काई कबीला है जिसको सरदार सुलेमान शाह हैं, उनके 3 बेटे हैं, गुंदुगदू, अर्तुगरुल और दुंदार। अर्तुगरुल एक दिन शिकार पे जाता है और वहाँ पर उसे कुछ कैदी मिलते हैं जिनको रिहा करवा कर अपने कबीले वापस ले आता है। वो कैदी सल्जूक सल्तनत के शहज़ादे होते हैं जिनको कैद करके ज़िंदान में डाला जाने लगा होता है। तो सल्जूक के सलार कारा तोइगर को जब मालूम होता है कि उनके कैदियों को कोई भगा कर ले गया है तो वो फिर छानबीन करके उसे ये मालूम होता है कि काई कबीले ने पकड़ा है। तो काई कबीले आता है और उनको वार्निंग दे देता है कि अगर तुमने मेरे कैदी वापस ना किए तो मैं तुम्हारा कबीला तबाह कर दूँगा। लेकिन सुलेमान शाह को ये मालूम नहीं होता ये आखिर कैदी हैं कौन। वो अपनी असल शनाख्त भी छुपा रहे होते हैं। इस दौरान सलेबियों का जो सलेबियों के जो लोग मारे गए थे तो वो भी बदला लेने की आड़ में होते हैं और ये मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब हम बदला लें। सलेबी ये सल्जूक के सलार के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमें अर्तुगरुल से बदला लेना है जो कि हमारे कैदियों को भगा कर लेकर गया है। तो इसी दौरान काई कबीले के सरदार का मुंह बोला भाई कुर्तुगलू वो भी उनके साथ मिल जाता है और उन्हें हर बात की मालूमात फराहम करता है। एक दिन जब गुंदुगदू सामान तिजारत बेचने के लिए लेकर जा रहा होता है तो कारा तोइगर उन पर हमला कर देता है और उसे यरगमाल बना लेता है और उसके बदले में कैदियों को मांगता है। अर्तुगरुल एक मंसूबाबंदी के तहत वो ये एक मंसूबा बनाता है जिसमें वो अपने कैदियों को भी बचा लेता है और अपने बड़े भाई गुंदुगदू को भी कारा तोइगर से बचा लेता है। वो कारा तोइगर को कैद कर लेते हैं और उसे सुल्तान के सामने पेश होने के लिए एक बंदे को दे देते हैं कि जाओ और सुल्तान को बताओ कि इसके काले करतूत क्या हैं। जब वो कारा तोइगर को कैद कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक मंसूबा बनाते हैं कि हम अपनी ज़मीनें छोड़कर हलफ की ज़मीनों पर हिजरत कर लेते हैं। तो इस वजह से वो अर्तुगरुल को अपना एलची बनाकर हलफ के लिए रवाना कर देते हैं। अर्तुगरुल के साथ जो कैदी हैं सल्जूक के शहज़ादे वो भी कहते हैं कि चले हम भी वो साथ चलते हैं और हम रास्ते में अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे, इस तरह उनकी भी हिफाजत हो जाएगी। अर्तुगरुल मान जाता है और अर्तुगरुल उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो जाता है हलफ के लिए। जब वो हलफ पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन पर हमला होता है। ये हमला सलेबियों ने किया हुआ होता है और हलीमा ज़ख्मी हो जाती है और उसके साथ साथ उसका भाई यगित और अर्तुगरुल का साथी दोस्त तुर्गुत को वो पकड़ कर कैद में लेकर अपने किले चले जाते हैं। अर्तुगरुल को इस बात का मालूम नहीं होता कि उसका दोस्त तुर्गुत और शहज़ादा यगित उनकी सलेबियों की कैद में होता है। वो हलफ जाकर हलीमा सुल्तान का इलाज करवाते हैं और अपना जो पैगाम होता है कि हमें ज़मीन चाहिए वो हलफ के सुल्तान को बताते हैं। तो सुल्तान उन्हें ज़मीन देने के लिए इनकार कर देता है और फिर अर्तुगरुल अपनी महारत दिखाते हुए उनसे वो ज़मीन लेने में कामयाब हो जाता है। वो अर्तुगरुल से काफ़ी खुश होते हैं और उसे ज़मीन देने का ऐलान कर देते हैं। जब अर्तुगरुल को ये मालूम होता है कि तुर्गुत और शहज़ादा यगित को सलेबी पकड़ के ले गए हैं तो वो बेचैन हो जाता है और उनसे बदला लेने के लिए मंसूबे बनाने का सोचता है। फिर वो अपने कबीले आकर उनको ये खुशखबरी देता है कि हमें हलफ में ज़मीन मिल गई है। तो कबीले वाले तैयारियां शुरू कर देते हैं हिजरत के लिए और इसी दौरान वो वापसी हलफ रवाना हो जाता है। वहाँ पर शहज़ादी हलीमा की हालत ख़राब होती है और उसका इलाज सही तरीके से वहाँ पर नहीं हो रहा होता। तो वहाँ पर उनके महल में शहज़ादी की आया होती है, वो उनको ले जाती है कि आप हमारे महल में इलाज करवाएं, वहाँ पर अच्छे तबीब हैं वो अच्छा इलाज कर देंगे। तो वो महल चली जाती है शहज़ादी हलीमा और वहाँ पर उसका इलाज हो रहा होता है।
सलेबियों ने अपने जासूस हलब में भी बिछाए हुए होते हैं और वो जासूस सुल्तान को गुमराह करने लग जाते हैं कि कई कबीले में वबा फूट गई है, इस वजह से उनको ज़मीन ना दें, तो वो भी ज़मीन देने से इनकार कर देते हैं। इस तरह अर्तुगरुल को एक बड़ी मुसीबत का सामना हो जाता है। वो उनसे ज़मीन लेने के लिए हर तरह कोशिशें करने लग जाता है और अर्तुगरुल को वो गिरफ़्तार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ तुर्गुत को किले में उस पर तशद्दुद किया जा रहा होता है और उसे एक ऐसा शरबत पिलाया जा रहा होता है जिससे वो अपने होश व हवास खो देता है, और शहज़ादे यगिद को भी उसका भी दिमाग चेंज करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। और इस तरह अर्तुगरुल भी कैद में होता है और वो रास्ते में कबीले जो होता है कबीला उसके वो भी रास्ते में हिजरत की तरफ रवाना होने लगता है और उन्हें भी मालूम नहीं होता कि अर्तुगरुल वहाँ कैद में है। और दूसरी तरफ हलब के वज़ीर आज़म को वो शहाबुद्दीन को कैद करवा देते हैं, क्योंकि वो एक नेक और ईमानदार बंदा होता है, उसे वो कैद करवा कर पकड़ लेते हैं, जिन्हें अर्तुगरुल बचाता है और उसे भी वो पकड़ लेते हैं। इस तरह अर्तुगरुल भी कैद में आ जाता है और उसके साथी भी मुश्किलात में होते हैं। अर्तुगरुल शहज़ादे को कह रहा होता है कि आप महल में ना रुकें, वहाँ पर उसका इलाज ना करवाएं, वो साजिशों का गढ़ है। लेकिन वो उसका बाप शहज़ादा वो नहीं मानता कि मेरी बेटी का इलाज वहीं पर होगा। जो हलब का शहज़ादा होता है वो हलीमा से शादी की पेशकश करता है कि हलीमा से मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन हलीमा अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। इसी दौरान अर्तुगरुल फिर मंसूबा बनाकर वहाँ के जो जासूस होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है, ताकि सुल्तान से उनका सामने पर्दाफाश कर सके कि यहाँ पर जासूस सलेबियों के जासूस हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।